नमस्ते चिल्ड्रन, आइए देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको। फाइंड 3 एग्जांपल्स वेयर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन अनचेंज्ड व्हेन वन ऑफ देम इज इंक्रीज बाय 2 एंड अदर इज डिक्रीज बाय 4। यानी कोई नंबर है जिनका मल्टीप्लाई आप करें, दो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई आप करें तो सेम रहेगा जब उन्हें हम पहले नंबर को अगर 2 बढ़ा दें और दूसरे नंबर को 4 घटा दें तो मल्टीप्लाई करने पर भी सेम आंसर आएगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि 1 है, अगर हमने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आंसर 5। अब कह रहा है कि पहले नंबर को अगर हमने 2 बढ़ा दिया और दूसरे नंबर को हमने 4 कम कर दिया तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3 आ रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए नंबर ये 1 और मैंने 5 लिया था तो ये 1, ठीक है। नंबर को हमने 3 इंक्रीज कर दिया और दूसरे नंबर को हमने 4 डिक्रीज कर दिया तो ये आंसर जो है अलग अलग आ रहा है। ये आंसर जो है दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऐसा करना है कि सेम आए, ऐसे नंबर 2 खोजने हैं। मान लीजिए हमने 1 और 6 लिया है तो 1 मल्टीप्लाई 6 हो गया। अभी हमने इन्हें फिर से 2 इंक्रीज कर दिया, दूसरे नंबर को हमने 4 डिक्रीज कर दिया तो यहाँ क्या हो गया 3 एंड ये हो गया 2, ये 6 हो गया। यहाँ दिखेंगे आपके दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो हमने देखा कि 1 और 6 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको हमने जो कंडीशन दी है क्वेश्चन में वो किया तो सेम आंसर आ गया। तो आपको इसी तरह के 3 एग्जाम्पल्स बताने हैं, ठीक है। आइए देखिए कैसे करेंगे। हमें नंबर्स तो नहीं पता तो इसलिए हमने नंबर को ले लिया A एंड B। लेट नंबर्स A एंड B। अगर नंबर्स हमने A एंड B ले लिया तो मान लिया कि हमने A में A का मल्टीप्लाई और B, वही आंसर आएगा जब इनमें हम पहले नंबर में +1 +2 ऐड करें और दूसरे नंबर में -4 कर दें तो वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वही आंसर आएगा जब हम इनमें प्लस और इनमें माइनस करके निकालेंगे, सेम आंसर। तो ये तो बाइनोमियल है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे आपने सीखा मल्टीप्लाई बाइनोमियल करना वैसे ही करेंगे आप। लाइक पर रिवाइज कर लेते हैं। A + B का मल्टीप्लाई B - 4 से, तो क्या करते हैं A का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ +2 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों के साथ। तो आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। A का B से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई और ये, और इधर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो A B ही आएगा। अब आपने देखा कि इक्वल टू के लेफ्ट और इक्वल टू के राइट A B सेम, तो ये कट जाएंगे। कैसे कटेंगे भाई, ट्रांसपोज करेंगे आप तो क्या होगा, ये -AB हो जाएगा ना। तो AB और -AB तो कट जाते हैं, इसीलिए हमने पहले ही काट लिया। यहाँ बच गया 0 और इधर आपके नंबर्स हैं -4A +2B -8। हमें देखना है कि नंबर्स तो A और B, हमको A और B का रिलेशन बनाना है इसी इक्वेशन के थ्रू, इसी इक्वेशन के से बनाना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4A 2, ये हमको सबको जो है ना 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं इनके HCF से, जैसे हमने बैलेंसिंग मेथड में किया है वैसे। तो हमने सभी को 2 से इक्वल डिवाइड किया है, हमने इनको HCF से डिवाइड कर दिया है जिससे कि हमें लोएस्ट फॉर्म में मिल जाए नंबर, और इस तरह से हमें आ गया। हम B और A को अलग अलग सेग्रीगेट कर लेंगे जिससे कि हमें दोनों का रिलेशन क्लियर हो जाए। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2A और +4, ठीक है। B को हमने यहाँ छोड़ा और 2A को यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, 4 को भी यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, इससे हमें इस तरह से वैल्यू आ गई। तो हमें मिला B की वैल्यू हमें मिल गई 2A + 4। यानी जब हमें B और A का रिलेशन हमें मिल चुका है 2A + 4, यानी कोई भी नंबर अगर हमने ले लिया A तो B आराम से निकाल लेंगे हम। तो मान लीजिए कि हमने A ले लिया है 1, तो B की वैल्यू क्या होगी, तो B निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 × 1 + 4। तो देखा हमने 2 + 4
यानी कि जब आपने ए लिया तो बी की वैल्यू तो 6 आ गई, ठीक है ना। ऐसे ही हम और भी निकाल लेंगे। अगर हमने ए को ले लिया है 2 तो बी की वैल्यू क्या होगी, 2 × 2 + 4, यानी कि 4 + 4, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा चेक करके, क्योंकि 1 और 6 का एग्जाम्पल तो हमने डिस्कस करके देख लिया है। आइए हम देखें इसको। ऐसे ही पहला हमें मिला, दूसरा मिला, तीसरे के लिए भी देखते हैं। ए अगर 3 है तो बी क्या होगा, 2 × 3 + 4, यानी कि 10 हो गया। ठीक है, तो इसको हम चेक करें क्या हमने जो आंसर निकाला है ए और बी का, क्या वो सही है। सो 1 और 6 तो हमने पहले देख लिया है कि वो काम कर रहा था, है ना। अब हम देख लेते हैं 2 के साथ। तो अब देखिए कि अगर ए और बी 2 हैं तो 2 × 8, ए और ये बी। तो हमने देखा कि a + 2 और b - 4, यही कंडीशन है ना। तो देखेंगे a + 2 यानी कि 2 + 2 × 8 - 4, तो यहां तो 16 आ गया। यहां पर देखते हैं 4 × यहां पर भी 4, ये भी देखिए 16 आ गया। तो जहां हमने यहाँ पे किया था रूल, जो रूल बनाया था, ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में फिट करने पर ये सही आ रहा है, पहला वाला। सेकेंड, तो दोनों ही तरफ 16 आ गए। अब देखेंगे 3 और 10 को भी करके देखते हैं, पुट करके। सो 3 के साथ 10 होना चाहिए बी। फर्स्ट नंबर 3 है तो सेकेंड नंबर 10 होना चाहिए। तो ये कह रहा है फॉर्मूला काम करेगा ये वाला। तो देखेंगे 3 + 2 और दूसरा नंबर है 10 में से 4 माइनस किया, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये 6। तो यहाँ पर भी 30 और आपने देखा कि 3 एंड वो दोनों ही 30 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि सारे इस तरह से फॉर्मूला आपका काम कर रहा है। जितने नंबर चाहें आप इस तरह के निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर इन दिस। अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, उनको भी समझाइए कैसे क्वेश्चन होगा ये। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।